नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वी आर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, एक R1, एक R2 और एक R3। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है और ये R3 प्रतिरोध है। इन तीनों प्रतिरोधों में हम धारा प्रवाहित कराएंगे तो एक बैटरी जोड़ेंगे और धारा को कट करने के लिए एक कुंजी जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहां धारा को मापने के लिए श्रेणी क्रम में एक अमीटर लगाएंगे। यहां से धारा प्रवाहित हो रही है तो R1 प्रतिरोध में I1 धारा प्रवाहित होगी। इसमें भी सेम धारा ही सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होगी। अब देखें, R1 प्रतिरोध के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो V1 होगा और R2 के मध्य V2 विभवांतर उत्पन्न होगा। इसी प्रकार R3 के मध्य V3 विभवांतर उत्पन्न होगा। इन विभवांतरों को मापने के लिए समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर को मापने के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर लगाने होंगे। तो ये हमारे वोल्ट मीटर हैं। अब देखिए, धारा तो प्रत्येक प्रतिरोध में समान है, परंतु विभवांतर अलग अलग है, तो हमें विभवांतर ही ज्ञात करना होगा। तो ओम के नियम से पढ़ रखा है V बराबर आई आर, समीकरण नंबर 1। अब बात करें R1 प्रतिरोध में जो विभवांतर उत्पन्न है वो है V1, तो हम कह सकते हैं R1 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर जो विभवांतर उत्पन्न है वो है V1, तो हम कह सकते हैं धारा तो समान बह रही है I और R1 में ज्ञात कर रहे हैं तो R1 अर्थात V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, V2 होगा, तो हम कह सकते हैं IR2, समीकरण नंबर 3। अगला प्रतिरोध है R3, तो R3 में उत्पन्न विभवांतर कितना है, V3 है, तो IR3, समीकरण नंबर 4। अगर हम कुल विभवांतर की बात करें तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन सभी विभवांतरों को जोड़कर हम कुल विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो हम कह सकते हैं समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 और 4 से मान रखने पर, समीकरण 5 में समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मान रखने पर देखिए V का मान है IR, V1 का मान है IR1, इसी प्रकार V2 का मान है IR2, इसी प्रकार V3 का मान है IR3। यहां से देखिए IR बराबर I तीनों में से कॉमन आ रही है, तो I हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा R1, यहां बचेगा R2, यहां बचेगा R3। देखिए I से I कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा ये तुल्य प्रतिरोध का यानी कि कुल प्रतिरोध का सूत्र निकल के आएगा। यदि परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हो,
n प्रतिरोध जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस Rn। तो ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकल के आएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।